Law of responsibility, very interesting. And मुझे basically, I have been quite a responsible person most part of my life, all of my life. And इसीलिए when I see responsible people around me, I really like that. I respect that. Sorry. तो हमेशा आपको लोग वो अच्छे लगेंगे जिनमें वो क्वालिटीज हैं जो आप में हैं, और वो बुरे लगेंगे जिनमें वो क्वालिटीज हैं जो आप में हैं। तो एक लिस्ट बनाई थी मैंने, मुझे अब भी याद है जब मैं स्पिरिचुअलिटी के कुछ कोर्सेज कर रही थी, तो हम लोगों को तब ये सिखाया गया था। तो लिस्ट बनाई थी, और तब मैं हैरान हुई कि मुझे ये इंसान इसलिए अच्छे लगते हैं, जो भी दो चार। तो लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में है क्या? लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब के उत्तरदायित्व का आध्यात्मिक नियम। जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या स्थिति पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। मतलब आप किसी एक्सपीरियंस, किसी सिचुएशन, किसी अनुभव या किसी इंसान के बिहेवियर के प्रति किस तरह से रिएक्ट करते हो, और आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, वो जिम्मेदारी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कहते हैं। ब्रह्मांड द्वारा चुनौतियां ये मापने या जांचने के लिए भेजी जाती हैं आपकी जिंदगी में कैटलिस्ट, कि आप प्रत्येक स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। क्रमिक परीक्षण आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार करता है। मतलब कि बार बार इस तरह के परीक्षा आपकी जिंदगी में जो आती है, वो आपको आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करने के लिए होती है, ताकि आप उससे सीख कर आध्यात्मिक तौर पे उन्नति कर सको। ये साबित करना आप पर निर्भर है कि आप जिम्मेदारी संभाल सकते हैं या नहीं। प्रमोशन से पहले आपको टेस्ट पास करना होगा। यदि आप सभी के लिए उठते हैं, यदि आप सभी चुनौतियों, यदि आप ईमानदारी से सभी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति जरूर होगी। बाप रे, अच्छा, ईमानदारी से, ठीक है। आपको जो कुछ भी और हर किसी को देखभाल करने के लिए दिया गया है, वह एक जिम्मेदारी है। आपकी जिंदगी में आपके परिवार, आपके माली हालत, आपका काम, जो कुछ भी है, वो ब्रह्मांड ने आपको इसलिए दिया है या आपने अपनी जिंदगी में इसलिए चुना है क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। और वहां से आप कैसे ऊपर उठते हो, वो तय करेगा कि आपका आध्यात्मिक उन्नति आपकी होती है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होता है या नहीं। यदि आप चुनौती का जवाब नहीं देते हैं, तो इसे आपसे छीन लिया जाएगा और इसे किसी अन्य समय पर फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। पैटर्न्स आते हैं लाइफ में, मेरे साथ ये भी ऐसे करता है, वो भी ऐसे करता है, मेरी ये गर्लफ्रेंड ने भी मेरे को धोखा दिया, उसने भी दिया, इसने भी ऐसा किया। पैटर्न, कोई तो जिम्मेदारी थी जो आपने नहीं निभाई, आपने सही तरीके से नहीं की, इसीलिए बार बार वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में आए। जानो क्या था जो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में हर चीज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, हर चीज के प्रति। इस बात पर ध्यान दें कि आप अपना अपना ख्याल कैसे रखते हैं, अपने घर वालों का ख्याल कैसे रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं, अपनी चीजों का ख्याल कैसे रखते हैं। घर, आपका गार्डन, आपके कुत्ता बिल्ली जानवर जो आपने पाल रखे हैं, आपके पैसा, आपका घर, हर चीज, इसका आप कैसे ध्यान रखते हैं। क्या ऐसा तो नहीं होता कि आपकी अलमारी खोलो तो सारे कपड़े ऊपर आपके आके मुंह पे गिर जाते हैं। आज अलमारी लगाई, कल फिर यही हाल।
कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपको पता ही नहीं है कि घर में कौन सी चीज कहाँ पड़ी है? एक नेल कटर ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने गमले में, ये मेरे साथ हुआ था पिछले 1-2 साल में, मैंने कौन से गमले में कौन सा पौधा लगाया, फूल लगाया, वो ही नहीं पता था। और जब पत्ते आने लगे तो मैं सोच रही हूँ अब ये क्या है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। आपके पेट्स हैं, उनको सही टाइम पे जब दवाई देना, उनको, वो कहीं बीमार तो नहीं है, उनको बुखार तो नहीं है, वो खाना क्यों नहीं खा रहा, वो ठीक से क्यों नहीं सो रहा, वो रो क्यों रहा है? बच्चों की तरह पालना पड़ता है। घर को भी, हस्बैंड को भी, बच्चों को तो पालना ही पड़ता है, जानवरों को भी, सभी को। और बूढ़े होते हुए माँ-बाप या सास-ससुर को भी, चाहे वो लड़की के सास-ससुर हों या लड़के के, दोनों की इक्वल ज़िम्मेदारी है। यदि मेरी समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं लड़की अपने सास-ससुर का ध्यान रखे, दामाद तो टेकन फॉर ग्रांटेड। अरे वो तो उसके माँ-बाप हैं, उसका भाई रखेगा ध्यान, अगर भाई नहीं है तो? और नहीं रखता तो? है पर नहीं रखता तो? जब तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे घर आई तो तुम्हारे माँ-बाप को अपने माँ-बाप समझे, तो तुम उसके माँ-बाप से क्यों इतनी दूरी रखते हो? जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो उनकी हर चीज़ से प्रेम करते हैं। उनके माँ-बाप से, भाई-बहन से, बच्चों से, हर चीज़ से। तभी वो प्यार है, वरना तो उस प्यार का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ बीवी से करना चाहते हो और उसके बाकी परिवार से आप कट के रहना चाहते हो, दैट इज नॉट लव। इफ शी लव्स देम, इफ शी वांट्स यू टू, शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद देम, लेकिन आपकी वजह से वो दूर है, तो वो प्यार नहीं है। हट। यदि आप अपनी जरूरतों का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप जीवन में बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं तो अपनी जरूरतों का ख्याल नहीं रखती हूँ, अपने अलावा बाकी सबका रखती हूँ, पर अब सीख रही हूँ। अब सीख रही हूँ, पहले रखती थी थोड़ी थोड़ी, फिर बच्चे होने के बाद छोड़ दिया, अब सीख रही हूँ। आपकी भावनाओं और आत्मा का ख्याल रखने की जरूरत है। भावनाओं का कभी नहीं रखा मैंने, आत्मा का ख्याल रखने की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है। आपको अपने भौतिक शरीर की देखभाल और पोषण करना चाहिए और अपनी भावनात्मक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, वो तो रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में, इस धरती पे आपको एक ही घर दिया है, ये शरीर, और इसका आप ध्यान नहीं रखोगे तो, मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ फिर भी बीमार पड़ती रहती हूँ, टूटती फूटती रहती हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है और आपको उनके लिए किसी और का बोझ उठाने का अधिकार नहीं है। किसी और के दुख का बोझ आपको उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत विकास को रोक देगा। ओरे बाबा, बिल्कुल सही बोला। जो काम उसे करना चाहिए, ये हम लोग पता है कब करते हैं? सबसे ज्यादा करते हैं जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं। अरे ला बेटा मैं कर दूं। घर में कई लोगों से बोलते हैं, अच्छा ला मैं कर दूं, अरे ला ना मैं कर दूं, 2 मिनट का काम है। कैसे सीखेंगे वो? सीख पाएंगे? बच्चे ने ड्राइंग करनी है, बच्चे ने बोला मम्मा मेरे से नहीं होती, अच्छा ला मैं कर देती हूँ, आपने कर दी। क्लास में जाके टीचर ने बोल दिया मेरे सामने करके दिखाओ, तो क्या होगा? माइनस मार्क्स। इसीलिए किसी की तब तक मदद ना करो जब तक वो मांगे नहीं। किसी का बोझ अपने सर पे ना लो, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। आप बोझ लोगे, आप नेगेटिव सोचोगे, और क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, आप वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मकता उसकी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर दोगे। आई विल टेल यू हाउ।
माँ बोलती है, बेटी ने आके माँ को बताया, अरे ऐसा है वैसा है, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। अव्वल तो बताना ही नहीं चाहिए, और नहीं भी बताया, माँ आई घर में, माँ ने देखा ऐसा है वैसा है, हाँ, हाय मेरी बेटी कितनी दुखी है, हाय मेरी बेटी के घर में ये नहीं है, हाय मेरी बेटी वो तो उस बारे में सोच भी नहीं रही है, और तुमने हाय मेरी बेटी करके उसकी जिंदगी में नर्क घोल देना है। छोड़ दो उसको उसके हाल पे। जितनी बार हम बोलते हैं, भगवान बोलता है तथास्तु, मेरी बेटी दुखी है, तथास्तु, यही चाहते हो? नहीं ना, मेरी बेटी बहुत सुखी है, उसकी प्रॉब्लम है, जब आएगी मेरे पास मदद के लिए तब देखेंगे, लेट मी एंजॉय माई लाइफ। दैट नीड्स टू बी एवरी, वो बेटी है या बेटा है, स्टॉप इंटरफेयरिंग, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, उनकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब हम किसी और के निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम उनकी सर्वोच्च सेवा नहीं कर रहे हैं। आई, किधर गया? सॉरी सॉरी, ये, अरे यार सॉरी, ये मैंने वो जो गूगल ट्रांसलेट करके रखती हूँ ना, उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब हम किसी और के फैसले, क्या करना है तुझे, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा करना है, हाँ क्या हुआ, ये हुआ, अच्छा तो कंफ्यूजन है ये, अरे ये कर ले, सिंपल है, कर कर ऐसा कर, हो गया बंटाधार। तो हम उनकी उच्चतम वृद्धि या भलाई नहीं कर रहे हैं, और अगर आपने जो बोला उसने वो किया और वो गलत साबित हुआ उसकी जिंदगी के लिए, तो आके किसके सिर पर डंडा पड़ेगा? तूने बोला था करने को, लो और कर लो मदद। आपकी जिम्मेदारी दूसरों को सशक्त बनाना है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हम में से अधिकांश लोग, जब लोग बोलते हैं ना मुझसे ये नहीं होता, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, कौन बोला नहीं होता? भगवान है तुम्हारे अंदर, तुम्हें लगता है भगवान से नहीं होता? ऐसा कौन सा काम है भगवान से नहीं होता? सब कुछ होता है और सब कुछ हो सकता है। करो करो करो, कोशिश तो करो, शुरुआत तो करो। हम में से अधिकांश लोग अपनी, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, सैटरडे है, मुझे सोना है, मुझे देर से उठना है, मैं अपना दिन प्लान नहीं कर सकती। जब होगा होगा, अरे अभी अचानक ये आ गया, अरे अभी अचानक वो आ गया। प्लान योर डे। हम में से अधिकांश लोग अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोप देते हैं। यदि आप किसी को किसी स्थिति के बारे में नहीं बता सकते हैं, या यदि वे आहत, ईर्ष्यालु, क्रोधित, उदास या जलन महसूस करते हैं, तो आप कैसे महसूस करते हैं? तो आप उनकी भावनाओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं और उन्हें अन्याय मान रहे हैं। उन्हें अन्याय मान रहे, वेट 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 वेट, most of us project our own feelings onto others. If you cannot tell someone about a situation or how you feel in case they are hurt, jealous, angry, depressed, or jealous, you are taking responsibility for their feelings and are doing them as injustice. मतलब कैसे समझाऊं? एक दो सहेलियां हैं और एक दुख से गुजर रही है, और वो दूसरी को बताती है कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, और दूसरी उसके साथ सहानुभूति करने के लिए या तो उसके साथ दुखी हो जाती है, कुछ लोग जेन्युइनली हो जाते हैं, रोने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं और टेंशन ले लेते हैं अपने सर के ऊपर। एक तो दो तरह से हो सकता है, एक तो एक एनर्जी वैम्पायर है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है और अपने इमोशंस आप पर थोप रहा है,
कि नहीं नहीं मैं दुखी हूं तो तुझे भी तो दुखी होना चाहिए, तू सुखी कैसे हो सकती है? मैं जलन कर रही हूं तो तुझे भी जलना चाहिए, मैं गुस्सा कर रही हूं तो तुझे भी करना चाहिए। क्यों? उसका अस्तित्व अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा रिश्ता अलग है, उसका अलग है। छड्डो परे, तुम्हें जो करना है करो। पहली बात तो अपने दुखड़े रोने की जरूरत ही क्या है? और अगर आप उनके इस भावनाओं के बहाव में बह जाते हो और उनके लिए आप जिम्मेदारी महसूस करते हो, अरे नहीं वो दुखी है, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, उसके जिंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसका ब्रेकअप हो गया, उसके 6 महीने के बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया उसको, तो बेचारी घर में बैठी है, मैं भी उसके साथ बैठूंगी, मुझे जाना था एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में या पार्टी में, मेरी फ्रेंड दुखी है, मैं कैसे जा सकती हूँ? एक तो उसके साथ अन्याय कर रहे हो, ऊपर से अपने साथ आपके जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे हो, नेगेटिविटी में बहते चले जा रहे हो। When we speak honestly, जब हम अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, और ऐसा करके हम दूसरे व्यक्ति के साथ खुद को भी मुक्त कर देते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ, चलो एक लड़की ने बोला मेरा ब्रेकअप हो गया, वो उसने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे मन में तो चल रहा है अच्छा हुआ मुसीबत जान छूटी, वो कमीना था, तेरी इज्जत करता नहीं था, तेरे पे खर्चा करता नहीं था, तुझे प्यार करता नहीं था, ही वाज जस्ट यूजिंग यू, जस्ट लेट हिम गो। उल्टा आप बोल रहे हाँ बेचारी, अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे, मेरे को मिले ना तो मैं तो उसका सर फोड़ दूं, मेरी फ्रेंड को अकेले छोड़ दिया। हाँ क्या, व्हाट आर यू डूइंग? उसको ये गलत फहमी दिला रहे हो क्या बुरा हुआ? उसके सही मायने में दोस्त हो तो उसे कहो अच्छा हुआ, किस पागल चूहे के ऊपर रो रही है, छड़ परे, चल पिक्चर चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, छोड़, बैडमिंटन खेलते हैं, स्विमिंग चलते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसे उल्लू के पट्टे पे रोने पे। कॉर्ड कटिंग करते हैं, चल फटाफट बैठते हैं कॉर्ड कटिंग करते हैं, तेरी उसके साथ कॉर्ड कटिंग करते हैं, उसको रहने दे, जहां मरने दे, जहां मरना है, तेरी जिंदगी में कोई और बेटर आएगा। असली फीलिंग्स बताई, जो सोच चल रही थी वो बताया, या उसे उस सिचुएशन का एक बेहतर पहलू दिखाया, तो उसकी जिंदगी भी सवारी और खुद को उसके उस सिचुएशन से अपनी जिम्मेदारी को मुक्त कर लिया। अगर आज आपने बोला कि हाँ भी मैं तो ही तेरे साथ दुखी होके बैठूंगी, और कल सुबह आपको जाना था किसी की एंगेजमेंट में, आप चले गए और उसने देख लिया मैं यहाँ दुखी बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ और तू एंगेजमेंट पे जा रही है, तो आगे वो कहते हैं कि अपनी जरूरतों का ख्याल रखें और अपनी भावनाओं का ध्यान रखें, भौतिक शरीर का ध्यान रखें, और दूसरों की भावनाओं में बहते ना चले जाएं। कोई अगर इमोशनली आपके ऊपर डोमिनेट करता है या इमोशनली आपको अपने घेरे में लेने की कोशिश करता है तो वो गलत है। आपको अपनी भावनाओं की और शरीर की और मेंटल पीस की जिम्मेदारी खुद लेनी है। दूसरों की मदद तब तक ना करें जब, और किस तरह से करनी है, चलो किसी की कोई मुश्किल है, उसे जेन्युइनली हेल्प की जरूरत है, लेकिन ऐसे समय में क्या आपको उसकी मदद किस तरह से करनी चाहिए, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। क्या आप उसके लिए बहुत आसान कर देते हो कि हाँ ठीक है मैं कर दूं, या आप उसे चॉइस देते हो कि तुम ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, या तुम उसे दोनों पहलुओं का सही और गलत दिखाते हो, उसे सही रास्ता दिखाते हो चुनाव करने के लिए कि उसे क्या करना है। तो ये भी जिम्मेदारी अब हम भी लॉ ऑफ वन के बाद धीरे धीरे सीख ही रहे हैं, मैं भी सीख ही रही हूं कि दूसरों की मदद करते वक्त आपको अपनी जिम्मेदारी का पालन किस तरह से करना है। हम में से अधिकांश लोग अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोप देते हैं। यदि आप किसी को किसी स्थिति के बारे में नहीं बता सकते, अच्छा ये मैं कर चुकी हूँ, हम दूसरे व्यक्ति के साथ साथ खुद को भी मुक्त कर देते हैं जब आप उसके भावनाओं में घुसते नहीं हो। बेसिकली किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी है, इमोशनली और मेंटली और फिजिकली।
जब हम जिम्मेदारी के आध्यात्मिक नियम को समझ जाते हैं तो हम किसी और को दोष नहीं देते हैं और या अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपते नहीं हैं। When we understand the spiritual law of responsibility, तब हम किसी और पे उंगली नहीं उठाते, किसी को दोष नहीं देते और अपनी भावनाओं की वजह से दूसरे का जीना हराम नहीं करते। सच्ची जिम्मेदारी आपके चारों ओर फूलों, पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों और ग्रह की जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। इन सबके तरफ हम सबकी जिम्मेदारी होती है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। एक विकसित प्राणी ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवित प्राणी के प्रति दयालुता से प्रतिक्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, ये मायने रखता है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कि हम इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। 3 मिनट के लिए मेरा वीडियो खराब कर दिया यूट्यूब ने।